प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। नॉर्मन पील करके एक व्यक्ति थे 1930 के आसपास, और वो अपने बचपन की एक घटना बताते हैं। वो बताते हैं कि जब वो बचपन में एक लड़का ही थे, मे बी 10 साल 11 साल का लड़का ही थे, तो उनको एक बड़ी सिगार मिली। सिगरेट नहीं, सिगार जो बड़ी सी ब्राउन कलर की होती है। तो उस सिगार जब मिली तो एकदम किसी अकेले स्थान पर दौड़कर गया वो, कि उसको ट्राई कर सके, क्योंकि बड़े आदमियों को, मतलब उम्र में बड़े और वैसे प्रख्यात व्यक्ति लोगों को उसने तस्वीरों में या वैसे भी सिगार पीते हुए देखा था। तो उसको भी हुआ कि मैं भी ट्राई करूं, सिगार मिली है तो। और उसने सिगार को जलाया और उसमें धुआं खींच के देखा अंदर, मतलब एक कश लेके देखा, और उसको अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसको ऐसा महसूस हुआ कि मैं भी बड़ा हूं, मैं भी मैच्योर बन गया हूं। और इस भावना में था, जिस भावना को वो थोड़ी देर के लिए जिसका आनंद उठा रहा था, वो एकदम खत्म हो गया जब उसने अपने पिताजी को आते हुए देखा। तो जब पिताजी उसके पास पहुंचे तो कहने लगा कि डैड देखिए, वो एडवर्टाइजमेंट देखिए जो पीछे है। वो इस प्रकार से अपने फादर का, अपने पिताजी का ध्यान भटकाना चाहता था और सिगार को छुपाना चाहता था। तो उसने पीछे सिगार छुपाई अपने हाथ से, और दूसरे हाथ से उसने उस एडवर्टाइजमेंट जो इश्तिहार था उसकी तरफ उंगली करके कि देखो डैडी, सर्कस आने वाला है, मुझे सर्कस जाना है, हम कब जा पाएंगे सर्कस, ऐसे करके डैड की ध्यान को भटकाना चाह रहा था। तो पिताजी ने कहा, बेटे देख, इस जीवन का शुरुआत का सबसे मुख्य सबक यह है कि जब तुम्हारे पीठ के पीछे कोई धुआं देती हुई अनआज्ञाकारिता होती है तो कभी विनती ना करना। बस उतना ये कहा कि जब तेरे पीठ के पीछे कोई धुआं देती हुई अनआज्ञाकारिता छिपी है तो कोई भी विनती मत करना। ऐसा लगता है कि पिताजी ने देख लिया कि उसके पीठ के पीछे से धुआं आ रहा है और वो पीछे हाथ रखे हुए हैं। तो नॉर्मन पील सिगार तो छुपा पाया, लेकिन सिगार से जो धुआं आ रहा था उसको नहीं छुपा पाया। एक बड़ा सबक है इसमें कि पाप को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए जो परिणाम होते हैं उसको वो छुपा नहीं पाया। मुझे याद है मेरे एक जॉब में, जहां पर मैं काम करता था एक फैक्ट्री में, तो कई बार फैक्ट्री का मालिक टूर पे चला जाता था और फिर फोन करता था अपना किसी से बात करने के लिए या हालचाल पूछने के लिए, काम कैसे चल रहा है फैक्ट्री में। तो रिसेप्शन पे जो व्यक्ति बैठता था वो नॉर्मली बॉस का चमचा माना जाता था। तो जब भी बॉस दूर होता, 200 किलोमीटर की दूरी पे भी होता और फोन करता, और ये आदमी रिसेप्शन पर बैठा होता, तो बॉस के फोन आते ही अगर वो सिगरेट पी रहा है तब तो खड़ा हो जाता कुर्सी से और अपने आप उसका हाथ पीछे चला जाता और यस सर कहता। तो एक विवेक व्यक्ति को घायल करता है। मनुष्य के अंदर स्वभाव है पाप छुपाने का। कुछ लोग कहेंगे अरे सिगरेट पीना कोई पाप नहीं है,
लेकिन इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने ये शरीर जो मुझे और आपको दिया है, ये मेरा अपना नहीं है, ये दिया गया है मुझे। और परमेश्वर की इच्छा है कि ये परमेश्वर का मंदिर बने। परमेश्वर ईंट और पत्थर के इमारतों में नहीं रहता, वो तो मनुष्य के हृदय में, जीवन में वास करना चाहता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जिस चीज को वो मंदिर बनाना चाहता है, उसे अगर मैं और आप नाश करें तो ये पाप है। चाहे वो सिगरेट पीना हो, बीड़ी पीना हो, जो वास्तव में एक प्रकार से मुंह में आग डालना होता है, या शराब पीना हो, या ड्रग्स हो, या कोई भी ऐसी गंदी घिनौनी आदत जिससे मनुष्य का जीवन और शरीर नाश होता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। ईर्ष्या भी पाप है, क्योंकि ईर्ष्या के बारे में लिखा है बाइबल में, ईर्ष्या से हड्डियां सड़ जाती हैं। एक व्यक्ति जो ईर्ष्या में जलता रहता है, उसकी हड्डियां जल जाती है, पिघल जाती है। तो इसलिए हम यहां पर सिगार का एक उदाहरण ले रहे हैं, लेकिन हम पाप के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमारे पहले माँ बाप आदम और हवा, एडम एंड ईव, जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो सबसे पहली चीज उन्होंने क्या की मालूम है? वो पहले जाके पेड़ों में छुप गए। उत्पत्ति 3 अध्याय में। तो किससे छुप रहे थे वो परमेश्वर से छुप रहे थे, क्योंकि परमेश्वर रोज उनसे मुलाकात करता था। लेकिन उस दिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, अपने आप में उन्होंने एहसास किया कि हमने भारी गलती कर दी, और कैसे इतने भले परमेश्वर का सामना कर पाएंगे, जो इतना भला है, प्रेमी है, परंतु न्यायी भी है और सच्चा है, पवित्र है। परमेश्वर ने उनको कोई गुलाम नहीं बनाया था, सिर्फ एक ही आज्ञा दी थी, बाकी पूरी आजादी थी उनको। लेकिन उन्होंने वो एक आज्ञा भी मानने का निर्णय बनाए ना रखा, उस आज्ञा को तोड़ दिया। एक जगह लिखा है जोब 31:33 में, यदि मैंने आदम की तरह अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, यानी वो कहता है कि मैंने आदम की तरह नहीं किया। ये एक और व्यक्ति है, जोब जिसका नाम था, कि मैंने आदम की तरह अपना अपराध नहीं छिपाया, अपने अपराध को ढांपने की कोशिश नहीं की है। नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो भी परमेश्वर के सामने पारदर्शी होकर आ जाता है कि प्रभु मैं जैसा हूं तेरे सामने आ जाता हूं, तू सब कुछ जानता है, तू मेरे होठों पर या जबान पर शब्द आने से पहले उस शब्द को जानता है, मेरे विचारों को, विचार के पीछे उद्देश्य को तू भली भांति जानता है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने आकर अपने पापों को मान लेता है, किसी व्यक्ति के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने, अपने एकांत में, अपने दिल की गहराई से, तो परमेश्वर स्वयं उस व्यक्ति के पापों को ढांप देता है और धो देता है उन पापों को, और क्षमा करता है और नया जीवन देता है कि आगे को पाप ना करे। ना केवल परमेश्वर उस सिगार परंतु उसके धुएं को भी छिपा देता है, धो देता है, क्षमा करता है और नया दिल देता है कि व्यक्ति दोबारा सिगार ना उठाए। ऐसा उसका अनुग्रह है।
क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य ऐसा व्यक्ति है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का परमेश्वर लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। कितनी सुंदर बात है अगर आपकी आत्मा में कपट ना हो। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए दुख उठाया। इस जगत के पापों को उसने अपने ऊपर उस कलवरी के क्रूस पर उठा लिया। उसकी सजा को उठा लिया, दंड को उठा लिया और दुख सहा, पीड़ा सही, वेदना सही, नरक का दुख सहा और अपना पवित्र लहू बहा दिया हमारे पापों को धोने के लिए। और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज जीवित है ना। और यदि आप सच्चे हृदय से विश्वास करते हैं तो आप भी उद्धार पाएंगे, उस भयानक नरक के दंड से बच जाएंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।